हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पूरे देश में बल्कि विदेशों में श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के जन्म उत्सव पर ऐसी धूम मचाई जाती है कि साल में मानो सिर्फ एक ऐसा एक त्यौहार होता है जहां देश नहीं विदेश में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के बारे में। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। हर साल रक्षाबंधन के 8वें दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष में 26 अगस्त को और 27 अगस्त को मतलब 2 दिन जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। बल्कि इसका कार्यक्रम तो 2 से 3 दिन तो इसका जन्म उत्सव चलता है, इनका जन्म चलता है, और 5 से 6 दिन तक, पूरे 7 दिन तक खूब मेला भरता है और खूब जन्म उत्सव मनाया जाता है। खूब बधाई गाई जाती है और पूरे देश विदेश में, वृंदावन में, मथुरा में बहुत ही जोर शोर से इनकी तैयारियां होती हैं और बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। तो बात कर लेते हैं कि कब मनाया जाएगा, इसका विशेष पूजन का पर्व कब है, कब मुहूर्त है। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष 26 अगस्त और 27 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि किस दिन इनका जन्म उत्सव मनाएं। तो देखो, बांके बिहारी में, वृंदावन में तो 27 तारीख को मतलब 27 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आप चाहें तो 26 अगस्त को भी मना सकते हैं, लेकिन 26 अगस्त को रात को 8 बजे से आ रही है, जो कि सप्तमी तिथि को लेकर चलेगी और आधे दिन से, आधी रात से इसकी शुरुआत होगी। इसलिए आप दूसरे दिन 27 तारीख को मनाएं। जब आधी रात से और पूरे दिन से आएगी ये 27 तारीख को उदय तिथि के अनुसार, तो आप 27 तारीख को जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो 27 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो आप भी इस दिन कर सकते हैं और आपकी मर्जी हो, आप जब भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका त्यौहार आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। इस जन्माष्टमी के दिन अलग अलग रंग के कपड़ों का अलग अलग भी महत्व होता है। कुछ रंगों के कपड़ों को पहनना बहुत शुभ माना जाता है, तो कुछ ऐसे कलर होते हैं जो भगवान को बेहद प्रिय हैं और इन रंगों को पहनने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। वैसे तो त्यौहार के दिन किसी भी हल्के रंग के कपड़ों को पहनना शुभ माना जाता है, मगर कुछ रंगों का चयन काफ़ी अलग अलग किस्मत को चमका देने वाले होते हैं कलर, जो आपकी किस्मत को, मतलब आपकी राशि को, आपको शूट कर जाएं। जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भगवान श्री कृष्ण के प्रिय अपने मन में श्रद्धा और भक्ति रखें। दूसरी चीज़, आपके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। दीन दुखी किसी की भी आप हेल्प करें, किसी को भोजन कराएं, किसी भूखे को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रिय, मतलब बहुत ही प्रसन्न होते हैं किसी की यदि आप हेल्प करते हैं। तो बात करते हैं गुलाबी रंग के वस्त्र। तो फ्रेंड्स, गुलाबी रंग के वस्त्र और ये जो प्रेम और सुख का प्रतीक माना जाता है, इस रंग को शुक्र का ग्रह माना जाता है और शुक्र ग्रह को जोड़ करके देखा जाता है। तो ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी के दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं तो आपके जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि खिंची चली आएगी। अब बात करेंगे लाल रंग के वस्त्र की। तो जन्माष्टमी के त्यौहार के दिन लाल रंग को बेहद शुभ माना जाता है। बहुत से ज्योतिषाचार्य के अनुसार पीले रंग के कपड़े को पहनने का सुझाव देते हैं, तो इससे लाल रंग ऊर्जा और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। लाल रंग को मंगल ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस साल कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और उनके जीवन में भी अनुकूल उत्साह और ऊर्जा की वृद्धि होती है। अब बात कर लेते हैं पीले रंग के वस्त्र की। तो पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण पीला पीताम्बर धारण किए होते हैं, तो उनका तो प्रिय है ही। तो आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण को भी ये धारण करा सकते हैं, राधा रानी को धारण करा सकते हैं और स्वयं भी पीले रंग का आप चयन कर सकते हैं। ये तो बहुत शुभ माना जाता है हर पूजा पाठ में। तो फ्रेंड्स, पीला रंग भगवान विष्णु का अति प्रिय होता है, भगवान कृष्ण का प्रिय होता है। वही धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण उन्हीं के अवतार हैं। ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं तो उनके जीवन में
आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि बनी रहती हैं। साथ ही ऐसा करने पे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। अब बात करेंगे सफ़ेद रंग की, तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और इसे चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं तो जीवन में अपने आपके सुख शांति रहेगी और शीतलता का अनुभव होता है। और अब बात करेंगे हरे रंग के कपड़ों की, तो हरे रंग को हरियाली से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि सावन में हरियाली का विशेष महत्व होता है। हरियाली पूर्णिमा, हरियाली अमावस, हरे हरे रंग की प्रकृति हमारी माँ नए नए पत्तों के रूप में फिर से जन्म लेती है पतझड़ के बाद। तो ये हरे रंग का बहुत अधिक महत्व माना जाता है सावन में। तो इसके साथ हरे रंग को खुशहाली का प्रतीक मानते हैं। तो ऐसे में जन्माष्टमी के दिन अगर आप हरे रंग का कपड़ा पहनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग क्या है। तो देखिए, इस दिन आप जन्माष्टमी के दिन आप एक रात पहले से भी अन्न का त्याग कर सकते हैं। तो एक रात पहले आप अन्न का त्याग कर सकते हैं। इसके साथ या कम भोजन करें, कम भोजन करेंगे तो बिना लहसुन प्याज का करें। दूसरे दिन आप सुबह जब उठेंगे तो किसी जलाशय या नदी में, आप स्वच्छ नदी में बढ़िया स्नान करें या घर पे कर सकते हैं स्वच्छ जल से। इसके साथ जब आप व्रत का संकल्प लेंगे तो आप सबसे पहले संकल्प लें, दीप को प्रज्वलित करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उनको भोग लगाएं और फिर शयन कराएं। ककड़ी में या केले में आप उनको लड्डू गोपाल को दोपहर के बाद शयन कराएं। उसके बाद रात्रि में आप उनका जन्मोत्सव मनाएं। आप भगवान श्री कृष्ण के लिए दूध का भोग लगा सकते हैं। जब दूध का आप भोग लगाएंगे तो उसमें केसर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। इसके साथ जब आप मीठा कुछ बनाएंगे, घर पे बनाएंगे, आप जहाँ तक हो प्रयास करें कि आप कुछ ना कुछ घर पे ही मीठा बनाएं। यदि आप खाने की खीर बनाएंगे या चावल की खीर बनाएंगे तो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो उसमें भी आप केसर ज़रूर से डालें। इसके साथ ही यदि आप कुछ मीठा बनाएंगे तो उसमें भी आप केसर का उपयोग ज़रूर करें। सबसे प्रिय भगवान को क्या है? एक गौरस और दूसरा अच्छी अच्छी चीज़ें, कपड़े, उनकी लीलाएं, राधा रानी, यही तो प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। तो आप भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री में आप ज़रूर से थोड़ा सा केसर आप ज़रूर से मिलाएं। तो आप इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पंजीरी बनाएं। पंजीरी आप बना सकते हैं आटे की, उसमें थोड़ा सा आप सूजी मिला सकते हैं शुद्ध घी में, बढ़िया उसको तल के फ्राई करके। आटा जब थोड़ा सा सुनहरा हो जाए तो आप भुंजी हुई शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर को पीस के मिला करके इलायची, केसर, मेवा मिष्ठान आदि डाल करके आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं। याद रखें कि एक दिन पहले या उसी दिन आप चाहें तो तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री कृष्ण भोग अर्पण नहीं ले अपना मतलब भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी प्रिय है, वृंदा महारानी बहुत प्रिय है। तो तुलसी के बिना भगवान ये भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि तुलसी आप जरूर करें उपयोग। और जब आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराएंगे रात के समय तो भगवान को वहाँ से बढ़िया केले से या जैसे भी आप रखते हैं ककड़ी में, फूलों में ढककर, तो आप उनका जन्म कराएं। बढ़िया सुंदर सुंदर उनका वस्त्र धारण कराएं। आप उनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से उनका अभिषेक करें। उसके बाद उनको स्वच्छ जल से नहलाएं, पवित्र नदी के जल से नहलाएं। उसके बाद अच्छे अच्छे कपड़े, वस्त्र धारण कराएं, मोर मुकुट सब कुछ धारण कराएं। ये सब धारण कराने के बाद अब उनकी बढ़िया अच्छे से अष्टगंध से उनकी पूजा करें। फूल, नैवेद्य जो भी आपके पास हो श्रद्धानुसार आप चढ़ाएं। बस श्रद्धा रखिएगा, मन साफ रखिएगा, किसी के प्रति दुर्भाव, मैल, कपट मत रखिएगा। भगवान अपने आप ही स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह से आप भगवान की पूजा करें। भगवान को आप वैजंती माला अर्पित कर सकते हैं, केसर युक्त दूध, केसर युक्त खीर, आप जो भी चढ़ाएंगे खाने की वस्तु उसमें आप केसर जरूर मिलाएं। भगवान को बहुत प्रिय है। छाछ हो गया, भगवान को बहुत प्रिय है। तो इस तरह से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान को इस तरह से आप भोग अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आखिर हम जन्माष्टमी किस दिन मनाएं। तो देखो, जन्माष्टमी के मुताबिक 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी, लेकिन आधे दिन से है। तो आप वहीं वृंदावन में आप देखेंगे, यदि बांके बिहारी मंदिर में, तो वहीं कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मतलब उत्सव जन्म है 27 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि
आधे दिन से आती है, एक दिन पहले जन्माष्टमी 26 तारीख को जो लोग मनाएंगे वो अर्धरात्रि से रात 8 बजकर कुछ मिनट से आ रही है, तो वो आधा दिन का कहलाएगा और आधी सप्तमी और अष्टमी कहलाएगी मिक्स। तो इस टाइम नहीं हुआ था भगवान का जन्म। आप मनाएंगे 27 तारीख को, तो आधी रात से और पूरे दिन की और पूरे रात की जन्माष्टमी रहेगी, अष्टमी तिथि रहेगी, इसलिए आप मनाएं 27 अगस्त को। तो आप 27 तारीख को वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, पूरे वृंदावन में 27 तारीख को 27 अगस्त को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा और 28 तारीख को बधाई गाई जाएगी, उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन जन्म होगा उनका 27 तारीख को। तो आप 27 अगस्त को इनका जन्म आप उत्सव मना सकते हैं, मतलब अष्टमी तिथि का आप जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि भगवान का कौन सा जन्मदिन पड़ रहा है, मतलब कितने साल के हो गए हैं भगवान श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5291 वर्ष के हो गए हैं भगवान श्री कृष्ण। तो हम इनका जन्म उत्सव 5291वां जन्मदिन मनाएंगे। 5291वां जन्मदिन भगवान श्री कृष्ण का मनाया जाएगा, जो बहुत ही खास माना जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण 5291 वर्ष के हो गए हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो काफ़ी जगह गुड़ के लड्डू भी मनाए जाते हैं। तो इस मौके पर कहते हैं ना, लाला का जन्म हुआ है तो बधाई के लिए गुड़ के लड्डू मनाए जाते हैं। तो इस बार आप गुड़ के लड्डू भी बना सकते हैं और सभी को जब आप पूजा करें, इसकी कथा पढ़ें, तो आप सभी में प्रसाद वितरण करें, उसके बाद आप पारण करें। तो इस बार जन्माष्टमी कई मायने में ख़ास होने जा रही है। तो इस बार जन्माष्टमी के मौके पर एक बड़ा सहयोग बन रहा है। ये सहयोग ठीक वैसा ही है जैसा द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म के दौरान हुआ था। इस दिन कृष्ण की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और ज़्यादा लाभ भी आपके लिए मिलेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश में नहीं, विदेश में, पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की धूम मचाई जाती है। केवल एक भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो देश नहीं, विदेश में भी काफ़ी इनके इतने सारे भक्त हैं। जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो भी विदेश में मनाई जाती है। काफ़ी सारे भक्त हैं इनके और देश विदेश पूरे विश्व में इनके जन्मदिन की धूम होती है। तो आप भी बहुत ज़ोरों शोरों से मनाएं और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस त्यौहार को बड़े उत्साह की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म को त्यौहार के रूप में मनाते हैं लोग और साल 2024 की जन्माष्टमी कई मायने में ख़ास होने जा रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि इसकी टाइमिंग इस जन्माष्टमी ठीक वैसे ही हो रही है जैसे द्वापर काल में जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बनी थी। जो टाइमिंग थी वही ग्रह वही नक्षत्र हैं, इसलिए समझ लीजिए आप 5291 साल के जितने भगवान हो गए हैं तो 5291 साल बाद ये मुहूर्त बना है। इसलिए आप बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें इस बार जन्माष्टमी और कृष्ण की आराधना करने से जो भी आपकी काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो सब दूर होंगी और आपको काफ़ी सारा लाभ होगा, है ना। तो जन्माष्टमी आपको इस तरह से मनाना चाहिए। फिर भी एक बार फिर से आपको पूरा डिटेल में टाइम बता दूं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 26 अगस्त को सुबह 3:40 पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन 27 अगस्त को 2:20 तक रहेगा। एक बात और सुन लीजिए, काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो भी बताते हैं जिनके जो गुरु हैं, थोड़ी सी टाइमिंग गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो टाइमिंग पहले थी वो इस बार भी है और 27 अगस्त को ही है। तो आप जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। नहीं तो आप बोले मैम मैंने तो ये पढ़ा था, मैंने ये सुना था, आपने ऐसा बता दिया, तो भाई आप अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन डेट तो यही है भाई। अच्छा, तो रक्षाबंधन की तरह जन्माष्टमी की पर भी जो तिथि का योग की बहुत ही महत्वता है। जैसे रक्षाबंधन में भद्रा नक्षत्र था, जिस तरह से उसमें अलग से योग बन रहे थे, योग की बहुत महत्वता रहती है, उसी तरह जन्माष्टमी तिथि और योग की बहुत महत्वता है इस तिथि पर। इस बार जन्माष्टमी की पूजा का मुहूर्त 27 अगस्त को 11:39 मतलब 12 बजने में 1 मिनट कम से शुरू हो जाएगा, ये है ना 5:59 पर, मतलब 11:5:59 से शुरू होगा, जो कि 12:43 तक चलेगा, 12:43 तक चलेगा। 1 मिनट कम 12 से शुरू होगा और 12:43 तक चलेगा।
इसका जो शुरू होगा शुभ मुहूर्त। तो इस बार पूजा की कुल अवधि मतलब 44 मिनट की रहेगी। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी 26 अगस्त की शाम को 3:55 से और 27 अगस्त को शाम 3:38 तक इसकी अवधि चलेगी। अच्छा, कैसा सहयोग बन रहा है? तो इस बार खास बात यह है कि इस बार जन्माष्टमी पर जैसा मैंने बताया कि जैसा पहले सहयोग था वैसा अभी भी बन रहा है। तो इस तरह से आप खूब धूमधाम से खूब ज़ोरों शोरों से जन्माष्टमी मनाएं। बढ़िया बाहर बंधन बार लगाएं, या तो अशोक के पत्तों का या आम के पत्तों का। जब आप पूजा करें तो कलश के ऊपर आप ज़रूर से आम के पत्ते रखें, केले के पत्ते जरूर लेकर आएँ। भगवान कृष्ण की पूजा जब भी होती है तो विष्णु का रूप ही माने गए हैं, मतलब सत्यनारायण का रूप माने गए हैं। तो आप इनकी जब भी पूजा करें, चाहे उनकी कथा कराते हैं हम सत्यनारायण की या इनकी पूजा कराते हैं, तो केले के पत्ते ज़रूर से तोड़ें, तो केले के पत्ते ज़रूर लगाएं। बाहर बढ़िया सी रंगोली बनाएं और हो सके तो खूब सारे बलून लगाएं, पीले कलर के बलून लगाएं और बंधनवार बाहर ज़रूर लगाएं। पंजीरी बनाएं और साथ ही धनिया की पंजीरी थोड़ी सी शुभ होता है तो वो बनाएं और पंचामृत ज़रूर रखें। हो सके तो आप मखाने की खीर बनाएं, उसमें आप शहद डालें और केसर ज़रूर से चढ़ाएं। केसर का भोग आप अवश्य लगाएं और भगवान को कमलगट्टे की माला अर्पित करें, वैजंती की माला अर्पित करें और कमल के फूल ज़रूर चढ़ाएं। हो सके तो गुड़ के लड्डू यदि आप बना सके तो ठीक है, मार्केट से आते हैं तो ठीक है, लेकिन हो सके तो आप अपने हाथों से उनका प्रसाद बनाएं। तुलसी दल आप ज़रूर रखें, भगवान को तुलसी दल अति प्रिय होता है। इस दिन भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। आप भी पीले कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। धूप दीप अक्षत चंदन मोली हर तरह से अच्छे से षोडशोपचार से पूरे विधि विधान के साथ पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और उनका जन्माष्टमी का व्रत आप अच्छी तरह से संपन्न करें। केक ना काटें, यदि आप चाहें तो दूध का हलवा, दूध का केक ज़रूर बना सकते हैं। तो भगवान को आप तुलसी दल डालकर अर्पित ज़रूर कर सकते हैं। भगवान को सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई में भी आप केसर ज़रूर डालिएगा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न ज़रूर होते हैं। साथ ही नारियल रखिएगा और जो भी आपके घर में भोजन बने पहले भगवान को थाली आप ज़रूर निकालें। अठवाई पूड़ी जो भी आप बनाएंगे, सब्ज़ी है, रायता है, खीर है, याद रखें किसी भी चीज़ में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक भगवान के लिए भोजन बनाएं, मोहन थाल बनाएं, मिठाइयाँ बनाएं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप जैसा करते हो वैसा बनाएं और भगवान को भोग भी लगाएं और स्वयं भी प्रसाद के रूप में खाएं और दूसरों को भी आप अपने घर में भी प्रसाद वितरण करें। नारियल रख सकते हैं, आप श्रीफल रख सकते हैं, केला रख सकते हैं। ये ध्यान से ज़रूर से रखिएगा कि इस दिन ककड़ी का भोग ज़रूर से लगाएं। ककड़ी के द्वारा जो कहते हैं नरा काटते हैं भगवान का, जो पूजा के रूप में जो एक ककड़ी के रूप में मान्यता है काटने की, तो आप ककड़ी के रूप में एक नरा काटने के लिए एक छोटा फूलजौआ जिसको हम बोलते ककड़ी का छोटा बेबी, तो वो रखें। बड़ी ककड़ी रखें, एक रूमाल रखें और रूमाल के साथ या तो धागा से नरा काटने की परंपरा है आपके यहाँ तो धागा रखें, नहीं तो चाकू ज़रूर से रखें। तो इसके साथ ही आप अच्छी तरह से खूब धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का आप अच्छी तरह से पूजन करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और बात करते हैं कि इसको भगवान की मतलब ये जो इससे जन्माष्टमी का व्रत करने से कहते हैं 1 करोड़ जो भी गौदान करता है, जो व्रत करता है एकादशी का, 1 करोड़ के बराबर जन्माष्टमी का एक व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती। अक्षय मतलब पुण्य बढ़ता है। जो भी ये व्रत करता है जन्माष्टमी का तो उसको 1 करोड़ एकादशियों के पुण्य के बराबर एक दिन का ये पुण्य अर्जित करना हो तो कर ले ये व्रत। तो एक दिन आप व्रत करेंगे तो आपको 1 करोड़ एकादशी का पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए आप ये व्रत जरूर रखें, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण से के आशीर्वाद से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको वैकुंठ धाम में निवास भी मिलता है और गृहस्थ जीवन में वैष्णव संप्रदाय वाले इस एक दिन की जन्माष्टमी का पर्व जरूर मनाते हैं क्योंकि ये करोड़ों गुना फलदायक होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप तक पहुँचे। पता नहीं कब कौन सी वीडियो किसके काम आ जाए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने धर्म का प्रचार करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। खूब धूमधाम से त्यौहार मनाएं, और ये वीडियो हम सनातन भाई बहन हैं, हिंदू भाई बहन हैं, तो सबके लिए शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, राधे श्याम।